प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। इसमें किसी भी छात्र को कोई भी समस्या है तो वह संकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। आइए चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ये कह रहे हैं कि एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन की लगभग 30% उसमें चीनी की चाशनी है। 30% का मतलब क्या होता है? जैसे कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि जैसे ही परसेंट का साइन हटाते हैं 100 का क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है। और 45 का कहा है तो क्या करेंगे? जितना भी हमारा आयतन एक का निकाल लेंगे, उसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस तरह से 45 का निकल आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? यदि गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके सिरे अर्धगोलाकार है। तो सबसे पहले क्या कहा है? गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, तो हम सबसे पहले एक बेलन बना लेंगे। तो बेलन बना लीजिए। देखिए ये क्या है? हमारा एक बेलन है, ठीक है, जिस पर क्या है? अर्धगोले रखे हैं या अर्धगोलाकार है सिरे जिसके। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? आगे कह रहे हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी कि गुलाब जामुन की टोटल गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5, यानी कि ऊपर से नीचे तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए, बना दीजिए, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास क्या है? यहां से यहां तक ये कितना दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी। इसकी आधी कितनी होती है? लिखिए कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। या कैसे त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या निकालने का तरीका क्या होता है? व्यास है कितना? 2.8, उससे 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। या क्या कर सकते हैं हम? 2.8/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या है? त्रिज्या। तो ये भी कितनी होगी हमारी? 1.4 यहां तक। ठीक है, इसी तरह से ये भी त्रिज्या है तो सेम होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या भी कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से देखना, 1.4 सेंटीमीटर ये, 1.4 सेंटीमीटर ये, कितनी हो गई? 2.8 सेंटीमीटर। टोटल हमारी लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में से अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई को हम लिख रहे हैं कैपिटल एच। ठीक है, बेलन की ऊंचाई अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5 माइनस 2.8। 5 में से क्या करेंगे? 2.8 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? 2.2 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए, आगे बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 2.2 सेंटीमीटर। शंकु और ये अर्धगोले की ऊंचाई कितनी आ गई? 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोनों के लिए सेम है, अर्धगोले के लिए भी सेम है और हमारे बेलन के लिए भी सेम है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक रसगुल्ले का हम आयतन निकालेंगे। तो लिखिए, एक रसगुल्ले का आयतन निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे? 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 का आयतन आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सॉल्यूशन जब निकालेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, हम देखिए तो क्या करेंगे? 45 45। ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन। ठीक, क्या करेंगे? देखिए 45 गुलाब जामुन के आयतन के लिए क्या करेंगे हम? 45 का मल्टीप्लाई। ठीक, आगे क्या है? एक गुलाब जामुन का कैसे निकालेंगे? 45 था तो 45 का गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे? एक का निकालेंगे। एक का निकालिए, कितना आएगा? बेलन का आयतन सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन, बेलन है इसमें क्या दिया गया? बेलन। इसका आयतन निकालेंगे, बेलन का
आयतन प्लस 2 अर्धगोले दिए गए हैं, एक नीचे सिरे पर एक ऊपरी सिरे पर, तो 2 अर्धगोले हैं तो लिखेंगे 2 अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, अर्धगोलों का आयतन। ठीक, तो लिखिए 45। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच है तो कैपिटल एच, प्लस अर्धगोलों का क्या है, 2 अर्धगोले हैं, एक अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, देखिए 45 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर, आर कितना होता है दिया गया हमारा 1.4 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 1.4 गुणे 1.4। एच कितना दिया गया है हमारा 2.2, देखिए कैपिटल एच कितना है 2.2, प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 इंटू, और ये अपॉन में 3 तो अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4। ठीक, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या। अब देखिए इसमें 45 कॉमन, ठीक 45 तो साइड था, इसमें देखिए कुछ कट रहा है, इसको काट दीजिए, कितना गया 0.2। ठीक है, आगे देखिए 22 मल्टीप्लाई, ये इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.28 मल्टीप्लाई में 2.2। ठीक है, प्लस ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका कर दीजिए 88 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, इसका कर दीजिए, कितना आ गया 1.96 मल्टीप्लाई में 0.2। ठीक है, आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 48। ठीक है, कितना आ गया 484 यानी कि 48.4 मल्टीप्लाई 0.28 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 119 और 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 88, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, अपॉन में 3। ठीक है, आगे क्या कहा है, देखिए इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि इसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सब सॉल्व करने के बाद इसका 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा देखिए फाइनल कितना आएगा 1127.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1127.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारा क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, कितना आया 1127.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये आ गया हमारा सॉरी आयतन आएगा तो क्यूब। ठीक है, इसकी पावर क्या रहेगी 3। आयतन निकाला है हमने, आगे क्या कहा है उन्होंने कि इसके जितना भी आयतन है, आयतन एक रसगुल्ले का क्या है 30% क्या है चाशनी, तो 45 रसगुल्लों का ये रहा, तो 45 का क्या कर देंगे हम 30% निकालेंगे, तो लिखेंगे चाशनी की संख्या या चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा रसगुल्ले का आयतन दिया गया था। ठीक है, रसगुल्ले का आयतन कितना है 1127.28, इसका निकालेंगे 30%, तो परसेंट 30%, परसेंट का मतलब है 100 का डिवाइड। ठीक है, 1 0 से 1 0 खर्च, इसका गुणा कर दीजिए, करिए 24 की 4 हासिल लगे 2, इसका कर दीजिए 6 2 8। ठीक है, फिर इसका कितना हो गया 7 3 21 की 1 हासिल लगे 2, और 3 दूनी 6 और 1 7, इसका कर देंगे 3, इसका कर देंगे 3। ठीक है, देखिए कहीं देखते दोबारा से देख लें, 8 3 24 3 2। ठीक है, उसके बाद 8, इसका 21 2 6 2 8, यहाँ पे कितना है 8, उसके बाद 3 और 3। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 2 के बाद, तो 2 के बाद अपॉन 10, एक अंक क्या करेंगे इसको पीछे कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 338.184। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा इतना। देखिए तो चाशनी की मात्रा कितनी हो गई हमारी 338.184,
चलिए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कह रहा है, एक कलमदान एक घनाभ के आकार का है। कलमदान क्या होता है, जिसमें हम कलम रखते हैं, यानी कि पेन रखते हैं। वो कैसा है, घनाभ के आकार का है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जैसे कि हमारा कलमदान है, कलमदान में क्या है, गड्ढे हैं जिसमें पेन रखे जाएंगे, फंसाए जाएंगे। कितने हैं गड्ढे, वो भी हमारे 4 हैं, वो भी कैसे, शंक्वाकार शेप के हैं। ठीक है, आगे कह रहा है घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है। घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब क्या होता है कि उसकी डायमेंशन, यानी कि घनाभ क्या होता है, उसमें 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसमें लंबाई क्या मान ली हमने, 10 सेंटीमीटर, तो सॉरी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या और गहराई दी गई है। त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम घनाभ दिया गया है, घनाभ बनाएंगे। तो घनाभ बनाइए, घनाभ कैसे बनेगा, देखिए ये क्या बन गया, हमारा एक घनाभ बन गया है। अब वो कह रहे हैं इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाइए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा पहला गड्ढा हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बनाएंगे, 2 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, एक और बना लेंगे हम। ये क्या है, 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। आगे कह रहे हैं घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या मान लेंगे हम इसकी 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, चौड़ाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ब्रेड्थ ये मान लेंगे कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। आगे कह रहे हैं प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये गड्ढा है, इसकी त्रिज्या देखिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा गड्ढा है, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो लिख दीजिए आर बराबर दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं कि इसी गड्ढे की गहराई कितनी दी है 1.4 सेंटीमीटर। गहराई का मतलब क्या होता है, यहां से ये। ठीक है, इसको भी हम कैसा कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, जिससे कि आपको दिखाई दे स्पष्टता। ये कितनी दी है एच, एच कितनी दी है इसकी, ये 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। देखिए अब आप, ये हमने क्या कर लिया, इससे फिगर बना लिया है। वैसे आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन हमने उससे नहीं बनाया, हमने क्या किया है दी गई कंडीशनों से बनाया है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे। तो हल करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले क्या देखिए निकालेंगे, इसमें निकालना क्या है पहले ये देखेंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो आयतन निकालेंगे। देखिए लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए क्या है, ये घनाभ है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन सबसे पहले क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, यानी कि पूरा घनाभ जो था वो, उसमें से क्या किया, गड्ढे किए गए, गड्ढे किए हैं तो इसका मतलब है इसमें से निकाला गया है, निकाला गया है तो क्या माइनस होगा। क्या निकाला गया है, 4 शंकु के आकार के हैं, तो 4 शंकुओं का आयतन निकाला गया है। तो माइनस क्या करेंगे, 4 शंकु का आयतन, शंकुओं का आयतन या शंकु का आयतन। ठीक है, 4 गुणे शंकु का आयतन। ठीक, अब देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LVH माइनस 4। शंकु का आयतन कितना होता है, सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। देखिए यहां पर एच ये अलग है, यहां पर एच अलग है, तो इसको हम कैपिटल एच मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी एच
3.5 है, इसकी कितनी है 1.4, अलग अलग है तो हम क्या कर रहे हैं, एक को कैपिटल एच मान लिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो देखिए एल लंबाई कितनी दी है इसकी 15 सेंटीमीटर, गुणे बी ब्रेड्थ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे एच कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, माइनस ये कितना हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7, गुणे आर कितना दिया गया है 0.5, तो 0.5 का मल्टीप्लाई कितने बार होगा 2 बार, ठीक है, गुणे एच कितना दिया गया है 1.4, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई के साथ 1.4, ठीक, इससे ये कट गया, कितने टाइम्स जाएगा 0.2 टाइम्स, कितने बार गया 0.2 बार, इसमें कोई समस्या। अब देखिए माइनस का इसका गुणा कर दिया, कितना हो गया 88/3, इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 50, कितना आ गया 50, ठीक है, ये आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, तो पढ़िए 15 × 75 की 5, हासिल लगा 1, 15 × 75, 75 की 5 हासिल लगा 7, और 15 × 45 और 7 52, कितना आ गया 525, इसमें कोई समस्या। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले 525 को ऐसा ही रखेंगे, माइनस इसका गुणा करेंगे, तो करिए 50 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, या 5 का गुणा किसी का कर दीजिए, तो 5 का गुणा करिए, कितना आएगा 5 × 8 = 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 × 8 = 40, 4 × 44, ठीक है, कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, इसको छोड़ दीजिए, कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए 4 दशमलव, ठीक है, और बटे 3, अब इसको भाग दे दीजिए 4.4 का, कितना आ जाएगा 525 माइनस कितना आ गया 3 एकम 3, बचा कितना 1 जाएगा 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, कितना बचा 2, इसके सामने हो गया 20, 3 छक 18, इतना ही हम मान ले रहे हैं, तो इसको घटा दीजिए, देखिए कैसे घटाएंगे, 525 में से 1.46 घटाना है, तो कितना बचा, यहां से जाएगी कैरी, इधर जाएगी कैरी, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया बचा 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 गया बचा 5, दशमलव लगा दिया, उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर बचा हमारा 4, 4 में से 1 गया बचा 3, 2 और 5, कितना आ गया हमारा 523.54 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कोई समस्या। तो हमारा लकड़ी का कितना आयतन आया है, यानी कि कितनी लकड़ी लगेगी 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो देख लीजिए, वैसे बहुत सरल है, कैलकुलेशन थी, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं LBH यानी कि लकड़ी घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन कर दिया है, माइनस उसमें से घनाभ के आयतन में से, और कैलकुलेशन कर दी, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। करिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या रहे हैं, एक बर्तन एक शंकु के आकार का, यानी कि उनके पास एक बर्तन है जो कैसा है शंकु के आकार का, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी दे दी है 8 सेंटीमीटर, और इसके सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या कहा है, एक शंकु, तो हमें एक शंकु बनाना होगा जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि कैसा है पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पानी कितना होगा, जितना कि हमारा शंकु का आयतन होगा, ठीक है। यानी कि आयतन क्या होता है, वही या आयतन वह होता है जितना कि उसमें कोई भी चीज भर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, वह आयतन कहलाता है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली गई हैं जिनकी त्रिज्या कितनी दे दी है 0.5 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, गोलियों की त्रिज्या कुछ डाली गई है इसमें, ठीक है, किसमें शंकु के वाले बर्तन में। आगे कह रहे हैं, तो इसमें से भरे हुए
पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि जितना पानी था उसका ठीक 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, अपॉन 4, यानी कि भाग दे देंगे किसका, 4 का, क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी शीशे की गोलियां डाली गई हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को देखिए क्या रहेगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल। तो हल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम शंकु के आकार का एक बर्तन बनाएंगे। तो बनाइए शंकु के आकार का एक बर्तन, ठीक है, शंकु के आकार का एक बर्तन बना लीजिए। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक शंकु के आकार का एक बर्तन है, यानी शंकु ही बना लिया हमने। आगे क्या कह रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, यहां से ये कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया। आगे कह रहे हैं तथा इसके सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसके सिरे की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हमने बना ली। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि कैसा है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। आगे इसमें कुछ कांच की गोलियां डाली गई हैं, तो कांच की गोलियां कितनी डाली गई हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो गोला कैसा है, यानी कि गोलियां कैसी होती हैं, गोले के आकार की, लिखा भी है वाला गोला है, यानी कि गोला। तो क्या करेंगे, हम गोले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, में डाली गई है तो इसमें से भरे यानी कि हुए पानी का 1/4 रह जाता है। मान लीजिए, माना, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या n है। कितनी मान लेंगे हम, n है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, जैसे कि n गोलों की संख्या, n गोलियों की संख्या, अगर जैसे कि ये क्या है, गोलियों की संख्या, यानी कि कितनी है, n जो भरी गई है, n मान लीजिए, x मान लीजिए, जो भी आप चाहिए वो मान लीजिए। आगे कह रहे हैं कि क्या गोलियों की संख्या निकाली गई है, तो गोलियों का n हो गया ये संख्या। अब क्या करेंगे, एक गोली का आयतन, तो गोली का आयतन, गोली का आयतन, ठीक है, यानी कि जितना पानी निकलेगा, ऐसे जितना हमने आयतन होगा, यानी कि जितना आयतन कवर करेगा क्या, हमारी n गोलियां जितना आयतन कवर करेंगी उतना ही क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो टोटल क्या था, शंकु का आयतन, टोटल पानी कितना होगा इसमें, जितना शंकु का आयतन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि शंकु का आयतन चौथाई रह गया, यानी कि जितना उसका पानी था चौथाई रह जाए, चौथाई का मतलब निकल जाए, सॉरी निकल जाए, तो कितना निकलेगा, जितना की आयतन होगा 1/4, जितना इसका आयतन आएगा, यानी कि जितने गोलियां आयतन घेरेंगी, जितना क्षेत्रफल घेरेंगी, उतना ही क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, n गोलियों का आयतन या गोली का आयतन। ठीक है, तो और क्या है, शंकु का आयतन बटे 4 बराबर में होगा, क्योंकि शंकु का आयतन का क्या है, चौथाई बाहर निकल गया है, जितना निकला है वो गोलियों की आयतन के बराबर हमने कर दिया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, अब देख लीजिए, एंड गोलियों की एक गोली कैसी है, गोलाकार है, तो गोलाकार के गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, आगे इसका आर अलग है, ठीक है, उसका आर अलग है, इसको स्मॉल आर मान लीजिए, तो इसको कैपिटल आर, यानी कि इसका कितना मान लेंगे, त्रिज्या शंकु की कैपिटल आर कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी एच भी कैपिटल मान ले रहे। ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई, ये भी कैपिटल मान ली है। ठीक है, अपॉन 4 आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें किसका n का पाई से पाई खर्च, 3 से 3 कट गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये क्या है, देखिए n छोड़िए, इसको क्या करेंगे, n बराबर पाई, अब सबसे पहले r कितना दिया है, 5 × 5, ठीक, गुणे h कितना दिया गया है, 8 बट्टे ये कितना है, 4 गुणे, अब ये जो इधर है मल्टीप्लाई में, ये भी इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये वाले 4 गुणे
आर क्यू कितना है, आर 0.5 लिखा भी, ये देखिए आर यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, गोलियों की संख्या की त्रिज्या कितनी है 0.5 का क्यू है तो 3 बार लिखेंगे, गुणे 0.5 गुणे 0.5। ठीक, आगे देखिए दशमलव हटाते हैं, 1 0 बढ़ाते हैं, ये भी दशमलव हटाया 1 0 बढ़ाया, ये भी दशमलव हटाया 1 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब देखिए इसको काट दिया किससे, 4 से, 4 2 बार गया, इसको काट दिया, इसको 5 से काट दिया। ठीक है, 5 5 काट दिया है। अब इसको काट दिया है 2 से, कितना जाएगा 2, और ये आ गया कट गया। ठीक है, अब कितना हो गया हमारा, ये 5 दूनी 10, 10 हो गया है, 10 से 1 0 खत्म, तो क्या आ गया n बराबर हमारा कितना आ गया 100। ठीक है, आगे की ये कैलकुलेशन है, अपनी समझ से कर लेना जैसी भी आपको उचित लगे। हमने तो, हमारा तो आ गया है 100, अपना भी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, 5 से 5 हमने काट दिया, 8 से ये कट गया, फिर उसके बाद 2 ये 5 10, 10 से 1 0 काट दिया। ठीक है, उसके बाद आंसर कितना है हमारा, ये सिर्फ 100 बचा है, तो 100 यानी कि कितनी गोलियों की संख्या होगी 100। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र को कोई भी समस्या है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। देख लेना आप। ठीक है, सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे सरल तरीके कोई भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा, जितना कि हम आपको कोशिश करके बता रहे हैं। देखिए कोशिश करिए इनको बहुत ही अच्छी तरह से, सबसे शॉर्ट तरीके हैं, एक ही 2 लाइन का, एक ही लाइन का कमाल है। एक लाइन अगर आपने कर ली ये वाली, तो इसमें वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट आंसर आता है सभी सवालों में। अभी तक जितने भी हमने किए हैं सब में देख लेना, एक लाइन से दूसरी लाइन में कोई भी सवाल नहीं पहुंचता है, पहुंचेगा सिर्फ कैलकुलेशन, सवाल का कोई भी मेथड नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो इसी तरह से करिए इसको कोशिश, और बहुत अच्छी तरह से इसको समझिए और कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।